परमात्मा के प्यारे प्रेम कृपा पात्र पंडित फ़कीर चंद जी को लोग प्यार से परम दयाल जी के नाम से जानते थे। पंडित जी का जन्म पांजाल ग्राम जिला होशियारपुर पंजाब में हुआ था। वह एक ब्राह्मण परिवार में थे। आपके पिताजी का नाम पंडित मस्तराम जी था। पंडित फ़कीर चंद जी की बचपन से ही अध्यात्म में गहरी रुचि थी, जिसके कारण से उन्हें आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, देवी देवता कौन है, राम सीता कृष्ण क्या है, यह सब जानने की तीव्र इच्छा थी। यह तीव्र इच्छा की खोज उन्हें धीरे धीरे महर्षि सिब्रतलाल जी के चरण कमल तक ले गई। संत मत के महान गुरु श्री सिब्रतलाल जी के पास पंडित फ़कीर चंद जी लाहौर पहुंच गए। वहां पहुंच करके उन्होंने संत मत की विधिवत दीक्षा ली, नामदान लिया। महर्षि सिब्रतलाल जी ने उन्हें प्रेम से नामदान की दीक्षा दी और संत मत की किताब दी। उन्हें संत मत के कुछ नियम बताए, जिसका पालन करने की पूर्ण हिदायत दी। उस हिदायत के फलस्वरूप पंडित फ़कीर चंद जी सच्चे होकर के संत मत के सभी सिद्धांतों का पालन करते हुए चलने का पूर्ण प्रयास किया। वह संत मत के सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते थे। ध्यान, धारणा, समाधि, धुन के प्रकल्पों को पूरा करते हुए उन्होंने महान क्रांतिकारी खोज की। उन्होंने यह कहा, मुझे जब भी परम तत्व के दर्शन होंगे, मुझे जब भी तत्व ज्ञान होगा, मुझे जब भी राधा स्वामी अवस्था के दर्शन होंगे, मैं सच्चा होकर के उसे विश्व को, अपने सभी भक्तों को, अपने सभी चाहने वालों को, संत मत के चाहने वालों को उस सच्चाई को मैं ज़रूर बयान करूँगा। और उन्होंने समय आने पर यह सच्चाई अपने भक्तों के सामने बयान की। परम दयाल जी की अद्भुत बातें यह थी कि वह कोई भी बात अपने भक्तों के बीच में नहीं छुपाते थे। अपने आने वाले सत्संग में उन सभी के सामने बहुत ही सहज भाव से अपने मन की दशा और अपने अंदर होने वाले भावों को पूर्ण रूप से प्रकट करते थे। अंदरूनी जो ध्यान के दौरान में प्रकाश प्रकट होता था, जो धुन आती थी, जो सहज रूप से बीन की आवाज़ सुनाई देती थी, उसका रहस्य सबको बताते थे कि वह क्यों होता है, कैसा होता है, किसी बात का पर्दा नहीं करते थे। परम दयाल जी की शिक्षा हमेशा लोगों को भला करने की होती थी। परम दयाल जी कहते थे कि जो गुरु झूठा होकर के पाखंडी और आडंबर करके अपने भक्तों को लूटता है, गुरु बन करके लोगों को परेशान करता है, ठगता है, धन लूटता है, ऐसा गुरु महान पापी होता है। ऐसे लुटेरे गुरुओं को परम दयाल जी बटमार कहते थे। पहले के ज़माने में बटमार उसे कहा जाता था जो जंगलों में गिरोह बना करके रहते थे और आने जाने वाले यात्रियों को लकड़ी के बट से मार करके पैसा लूट लेते थे। परम दयाल जी कहते थे कि डकैत बटमार तो आपका धन एक बार लूटता है, लेकिन यह बटमार गुरु जो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, यह आपको ईश्वर दिखाने के नाम पर, भगवान के नाम पर ज़िंदगी भर लूटते रहते हैं और आपको सही रास्ता नहीं बताते, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं होता है। आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है और आप कहीं के नहीं रहते। परम दयाल जी कहते थे, जो मनुष्य गुरु बन करके लोगों को ठगता है, यह बहुत ही महान पाप है, महान जुर्म है और यह बहुत गलत काम है। जो गुरु शिष्य की धन पर नज़र रखता है, ऐसा गुरु पाप लेकर के नरकगामी होता है, उसे कई प्रकार की पीड़ा और कष्ट भोगने पड़ते हैं। परम दयाल जी की बातें बहुत ही सीधी और सच्ची होती थी। वह अपने अंदर होने वाले प्रकाश, धुन की जो आवाज़ें आती हैं, भाव होते हैं, मन में वृत्ति में जो विचार उठते हैं, चित्र में जो चित्रण होता है, बुद्धि में जो बौद्धत्व पाया जाता है, उन भावों को पूर्ण रूप से प्रकट करते थे। उसके पीछे क्या वैज्ञानिक पहलू है, यह सब क्रियाएं क्यों हो रही हैं,
ध्यान के दौरान में प्रकाश क्यों उत्पन्न होता है, ध्वनि क्यों आती है, यह सब बातें अपने भक्तों के बीच में पूर्ण रूप से रखने का प्रयास करते थे और किसी भी बात का पर्दा नहीं रखते थे। परम दयाल जी अपने आप में पूरी एक खुली किताब थे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, परम दयाल के चाहने वालों, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। आप जरा सोचिए, क्या कोई व्यक्ति गुरु हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति विष्णु हो सकता है? कोई व्यक्ति महेश्वर हो सकता है? तो यह उपमा जो दी गई है, किसके लिए दी गई है? यह उपमा दरअसल में गुरु की उस ज्ञान की है, उस आत्म तत्व की है जो उसके अंदर में जागृत स्वभाव है। वह साईं है, वह साईं जो परम तत्व परमात्मा पूर्ण रूप से प्रकट है, वही गुरु है। नहीं तो जिसके अंदर में गुरु का ज्ञान नहीं है, परम दर्शन नहीं है, जो गुरु अगम लोक, अकह लोक, राधा स्वामी धाम तक नहीं पहुंचा है, वह व्यक्ति गुरु कहलाने लायक नहीं है। अगर वह रूहानियत की उच्च अवस्था में पहुंच गया है, तभी हम कह सकते हैं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म। यहाँ पर दोस्तों, परब्रह्म जो है, मतलब ब्रह्म मतलब क्या है? ब्रह्म मतलब प्रकाश, और एक ब्रह्म होता है सृष्टि का उत्पन्न करने वाला। प्रकाश से भी पार जो परम तत्व है, वही गुरु है। तो क्या किसी मनुष्य में है वह शक्ति जो उस प्रकाश से पार पहुंच गया हो? अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो उस प्रकाश के पार जा कर के उस परम तत्व का दर्शन करता है, तो वह वाकई में गुरु है। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। परम दयाल जी बोलते थे कि मेरे 4 सत्संग सुन लो, आपको किसी गुरु के पास भटकने की ज़रूरत नहीं है और आपको सीधा और सच्चा रास्ता मिल जाएगा। आपका अंदर का गुरु स्वयं आपकी मदद करेगा। सदगुरु के श्री चरणों में चले जाएंगे। ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी को जियो। परम दयाल जी मनुष्य को जीवन में जीने का तरीका भी बताते थे और जीवन से पार जाने का तरीका भी बताते थे। वे बोलते थे कि संत मत असल में मुक्ति का मार्ग है, लेकिन संत मत जीवन जीने का तरीका भी बताता है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में सच्चे बन करके रहते हैं, संतोषी जीवन बिताते हैं, हक हलाल की कमाई खाते हैं, तो फिर आपका जीवन सदा ही उच्च अवस्था में रहेगा। आप संत की तरह जीवन जिएंगे। अगर आप अंदर में रूहानियत का, संत मार्गों में बताए गए सिद्धांतों का नियम से पालन करते हैं और सूरज शब्द का अभ्यास का पालन करते हैं, तो फिर आपका जीवन बहुत ही उच्च होगा। आप आने वाले समय में उस रूहानियत को हासिल कर पाओगे जिसके लिए बड़े बड़े योगी महायोगी भी तरसते हैं। सच्चे होकर के गृहस्थ धर्म में संत मत की उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। वह उस स्थान जिसे सतलोक कहा जाता है, अगम लोक कहते हैं, अनामी लोक कहते हैं, राधा स्वामी धाम कहा जाता है। परम दयाल जी की संत मत की मुख्य शिक्षा में यह था कि आप अपने घरों में शांति बना करके रखें और किसी से भी ईर्ष्या न करें, हक हलाल की कमाई खाएं और सूरज शब्द योग का पूर्ण रूप से प्रयोग करें, अंदर में साधन करें। ऐसा व्यक्ति पूर्ण साधन करने के बाद उच्च रूहानियत को प्राप्त होता है। समय आने पर उसे अगम लोक के दर्शन होते हैं। अनामी धाम और राधा स्वामी धाम किसे कहा जाता है, कहाँ होता है, वह सब पूर्ण ज्ञात होता है और अंत में वह राधा स्वामी
उच्च अवस्था को प्राप्त होता है। इस तरह मनुष्य अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त करता है। बोलिए परम दयाल महाराज की जय।